राजनीतिक सवाल तो सर आपसे होंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी अकालियों के साथ जाती है तो फिर गठबंधन होगा आपका? अरे भाई, कौन से अकालियों के साथ? कौन बीजेपी कहाँ जाएगी अकालियों के साथ? कैसे कह रहे हैं आप? हमारे साथ उनकी बात हुई है और ढींसा फैक्शन जो एक अकाली दल का फैक्शन, उनके साथ बात हुई है। हम तीनों लड़ेंगे एक साथ। ये दूसरी अकाली दल जो बादल वाला है, उसके साथ किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, अगर होता है फ्यूचर में, क्योंकि राजनीति में तो हमेशा से ही द्वार खुले रहते हैं। वो तो ऐसे आप ऐसे ही कोई बात कर ये पूछ रहे हैं मुझे जिसमें कोई रियलिटी नहीं है। इसमें क्या रियलिटी है? कोई वो तो अपने तौर पे लगे, उन्होंने तो सीटें बांट दी अपनी, उन्होंने तो काम भी अपना शुरू कर दिया। हमारे साथ कैसे जाएंगे या बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे या ढींसा साहब के साथ? आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अमरिंदर जी, मैं क्लियर कर दूं, हम शिरोमणि अकाली दल की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि आपकी पहले ही बीजेपी से बात हो चुकी है, यही आप बोल रहे हैं? मेरा ख्याल हमारी बीजेपी से बात तो कई महीने पहले हो चुकी थी, जब मैंने उनको कहा था हम अगर ये किसान आंदोलन खत्म हो जाता है, हम आपके साथ इलेक्शन लड़ेंगे और सीट एडजस्टमेंट करवाएंगे। ये इसको तो कई महीने हो गए हैं और मैंने उनको ये बात कही थी और उन्होंने कहा था मुझे कि एक ढींसा साहब के भी साथ हमारी है। मैंने कहा उनको भी साथ आप रखो और हम उनके साथ भी लड़ेंगे। ठीक है अमरिंदर जी, आपका न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। ऐसे में अब देखिए, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और देखिए, जब भी पंजाब में बात किसानों की होती है, बात धर्म की होती है, मुद्दा चाहे कोई भी हो, सियासत तो होती है। अब बीजेपी और अकाली जो हमेशा से पंजाब में साथ लड़ते आए हैं, गठबंधन था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी से अलग हो गई। अब जब पीएम मोदी ने यहां पर ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस हो रहे हैं, तो क्या शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से जाएगी? यह सवाल जब अमरिंदर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात तो बीजेपी से पहले ही हो चुकी है। जो सिरसा वाली पार्टी है अकालियों की, और अमरिंदर की पार्टी और बीजेपी, इन तीनों का गठबंधन होगा। लेकिन देखिए, अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। ऐसे में संभावनाओं का दौर है। अगर ऐसा होता है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी साथ में होते हैं तो फिर क्या होगा, ये खैर इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच जो तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, इस पर एक प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं, आप सुनिए। किसान बहुत समय से, 1 साल से सड़कों पर थे और ये बहुत बड़ी उनकी मांग थी, लेकिन आज के दिन उसको मानना और गुरु नानक देव पातशाह जी के पवित्र दिन वाले दिन मानना, ये मुझे लगता है कि और भी बड़ी खुशखबरी है। मैं देशवासियों को बधाई देता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसे दिन पर इन तीनों कानूनों को वापस लेने की जो बड़ी बात कही गई, उसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। वहीं इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता ने भी पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने मन बना लिया है तो अच्छी बात है। अगर तीन कृषि कानून और पूरा और जितना भी वापस होते हैं तो ये जो हमारे आंदोलन में शहीद हुए हैं, उन शहीदों की और पूरे देश के किसानों, मजदूरों, 130-135 करोड़ लोगों की जीत की बात होगी। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, देखिए, बहुत बड़ा तोहफा है पीएम मोदी की तरफ से और उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। आप बताइए कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में क्या स्थिति है, क्या हलचल है? लहर है यहाँ पर किसान ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है बहुत बड़ा फैसला है और उस फैसले को लेकर सब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर तमाम किसान जो है ट्रैक्टर के साथ भी मौजूद हैं। हालांकि ये अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पर किसान हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इनकी जीत हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि एक तबका था किसान का, एक छोटा तबका जो इन कानूनों को सही नहीं ठहरा रहा था और आंदोलन कर रहा था। यही वजह है कि उन्होंने सोचा कि सबकी बात रखनी चाहिए और फिर ये तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। तो ये तमाम किसान गाजीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसान जमा हैं। पहले इन्होंने आपस में मिठाइयाँ बांटी हैं और अब इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का कि वो क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं।
कि आगे क्या करना है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की जो पिछले 1 साल से बंद है, रास्ते बंद हैं। गाजीपुर की तस्वीर जहां पर आप देखिए कि बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स आगे तैनात है और इसी को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे कैसे बंद रख सकते हैं, आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन अपने तरीके से कीजिए, लेकिन ऐसे किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी बातों पर अड़े रहे और अब जो है जब प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं तो उसको लेकर अब किसानों को घर चला जाना चाहिए। आज प्रकाश पर्व है, बड़ी बात है, बड़ा दिन है और सबको अपने घर पर जाइए, वहां पर प्रकाश पर्व मनाइए। लेकिन फिलहाल जो किसान है, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि उनकी एमएसपी गारंटी को लेकर भी मांग थी, उसको लेकर सरकार कोई साफ बात कहे और साफ तौर पर फिलहाल किसान नेता क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी चल रही है सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर उस बैठक के बाद क्या फैसला निकल कर आता है उसके बाद ही आगे कोई फैसला लेंगे। ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। मेरी सहयोगी देखिए शिवानी भी मौजूद है, शिवानी देखिए आज गुरु पर्व है और आज ही के दिन पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान, आप इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से क्या तस्वीरें हमें दिखाने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, इस वक्त खुद मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और काफी लंबे वक्त से ये आंदोलन चला आ रहा था। 26 नवंबर की अगर बात करें, लगभग 1 साल इस आंदोलन को पूरा होने वाला है और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी किसान हैं वो इकट्ठा हुए हैं इस वक्त, क्योंकि एक बड़ा ऐलान किया गया है यहाँ पर, बड़ा ऐलान जो कि इससे पहले उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन अब तीनों कृषि कानून जो है, कृषि सुधार कानून, उनकी वापसी अब होगी, क्योंकि काफी लंबे वक्त से यहाँ पर जमावड़ा बनाए हुए थे। लेकिन देखिए अब कृषि कानून वापस होंगे, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है कि जब तक संसद में लिखित रूप में ये वापसी नहीं होती तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। आगे ये देखना होगा कि क्या रणनीति होती है। तमाम किसान यहाँ पर लगातार अब इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और इससे पहले भी जैसा कि हमने देखा, लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा था, जो स्थानीय लोग थे खासतौर पर, उनको काफी परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ा। 1 साल का भी लंबा वक्त इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन का बीत चुका था। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति है किसानों की, अब कब वो यहाँ से हटेंगे, क्योंकि खासतौर पर अगर परेशानी किसी को हो रही थी तो जो स्थानीय लोग वहां पर थे उनको काफी लंबे वक्त से यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और आज ये बड़ा ऐलान होता है, उसके बाद किसान नेता कहते हैं कि जब तक संसद में, खासतौर पर राकेश टिकैत ने भी ये बात कही है कि जब तक संसद लिखित में ये किसान कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और इस वक्त अगर गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूँ, तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर तमाम जमावड़ा लगा हुआ है, तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं और तमाम मीडिया वाले भी यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर ही पहली नींव पड़ी थी इस किसान आंदोलन की, पहला ही टेंट यहाँ पर लगाया गया था। और उसके बाद से देखिए कितना लंबा, अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, देखिए ये पूरी की पूरी जो रोड है वो घिरी पड़ी है, तमाम जो टेंट है किसानों के वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 1 साल का भी लंबा वक्त यहाँ पर बीत चुका है। किसान कहते हैं कि वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि कृषि सुधार कानूनों की वापसी होगी, उसके बाद क्या रणनीति तय करते हैं किसान, ये देखना दिलचस्प होगा। जसप्रीत, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ शिवानी और दीपक। देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा पीएम मोदी के ऐलान के बाद, ये हम सुन लेते हैं। 1.5 साल हमारे किसान संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे। 400 से भी ज्यादा किसान उनकी वहां बलि चढ़ गई, आत्महत्या की। गाजीपुर रोड पर किसान हार्ट अटैक से भी उनकी मृत्यु हो गई। आखिर 3 कृषि कानून को सरकार को पीछे लाना पड़ा है। अगर ये बात 1 साल पहले सुन लेते तो बहुत से किसानों की जान बच जाती। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पीएम मोदी के ऐलान के बाद कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी। ऊपर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को, जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं। देखिए
ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज गुरु पर्व का मौका है, मैं जल्दी से तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, फिर मैं शिवानी के पास जाती हूँ। देखिए अचानक से ये जो जत्था है, अलग अलग जत्था भी पहुंच रहा है, अचानक से भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये स्वर्ण मंदिर है, बेहद खूबसूरत नजर आता है, काफी शांति यहाँ पर रहती है। जो लोग स्वर्ण मंदिर आज गुरु पर्व के दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पूरे दिन भर लोग आ रहे हैं, अंदर अरदास कर रहे हैं, कीर्तन होता है, लंगर का आयोजन होता है, प्रसाद लेकर के लोग आते हैं। और जब कड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है, पिन्नी का प्रसाद लोग लेकर के आते हैं। और देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोग वैसे ही खुश हैं क्योंकि प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी ने दुनिया में उजाला किया। उन्होंने हमेशा से सेवा की सीख दी लोगों को, और यही संदेश के साथ उनको उनके जीवन से लोगों की सीखने की जरूरत है। और पीएम मोदी का ऐलान, तो आज गुरु पर्व के दिन पीएम मोदी ने देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। शिवानी आप बताइए, देखिए आज गुरु पर्व भी है और पीएम मोदी ने यह ऐलान किया है। आप बताइए कि वहां से अब तंबू हटाए जाएंगे, क्योंकि किसानों ने तो पहले ये कहा था कि अगर बिल वापस हो जाते हैं तो वो चले जाएंगे। अब किसान फिर से कह रहे हैं कि लिखित में उनको चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, अभी फिलहाल यहाँ से तो तंबू नहीं हटाए जा रहे हैं, लेकिन मैं गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूँ और ये वही बॉर्डर है जहाँ पर पहला तंबू गाड़ा था किसानों ने। 26 नवंबर के बाद से लगातार किसान आंदोलनरत हैं और तमाम, अगर मैं तस्वीर एक बार पहले आपको दिखाऊं कि देखिए कितना लंबा। इसके साथ ही